आज जैसा कि मैंने कहा, ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज शहर में जो अपना हाईवे कॉरिडोर बना हुआ है, इसमें कट खुलवाने की जरूरत है। ये कट खुलेगा तो काफी ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी शहर को। इसकी भी हमने लड़ाई लड़नी है। और जैसे कि आप जानते हैं, अफसरशाही नेता बहुत हैवी हुए पड़े हैं शहर में। एक आईडी को बनवाने के लिए लोगों को ज्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं और इस आईडी के आधार पर लाखों रुपए चुपसे भी जा रहे हैं और जिन नेताओं के हाथ में कुछ नहीं लग रहा वो इस्तीफे भी दे रहे हैं। अरे भाई, सरकार के अंदर हो, आप खिलाफ लड़ाई करो, आप जनता को न्याय दिलाओ ना। सरकार ने आपको जनता से चुन के भेजा है, तो आप जनता के लिए काम करो। अगर आप इस्तीफे दे रहे हैं तो मतलब कहने के लिए कोई बंदे इस्तीफे दे रहे हैं, तो मतलब कहीं भी न्याय की उम्मीद ना रखी जाए। तो इस अराजकता के खिलाफ आज हम एकजुट हुए हैं। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए हमारे अध्यक्ष जी सुरेंद्र लावत जी हमारी इस नीतियों के बारे में विस्तार में से डिटेल में बताएंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में विराजमान है जितने भी मेरे पत्रकार भाई मेरे परिवार से टीवी न्यूज चैनल से काम करते हैं आदरणीय कुलवंत जी का यहाँ आने पर दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे बहुत आगे सुनिए बड़े भाई देवेंद्र सूर्या जी का यहाँ आने पर स्वागत। न्यूज चैनल सिटी केवल जितने भी पहुंचे पत्रकार सारा बंधु हमारे सर्व जातीय जन पंचायत की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से, पूरी मीडिया का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा कि हमारे देवेंद्र दत्ता जी संगठन महामंत्री बीजेपी हमारे विद्यालय में एक बार आए, एक प्यारा सा संदेश जोरदार तालियों में। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय। कम से कम पूरी पूजा के साथ भारत माता की जय। आपको की आवाज माइक से भी ज्यादा नजदीक संगठन के संयोजक राजेंद्र केसिया जी, हमारे संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए सभी, बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। निवेदन केवल इतना कि हम लोग जो सब लोग बैठे हुए हैं इस घटना में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, कोई किसी विशेष संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के सलाना के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा निवेदन कि आज जैसे आपने देखा कि अभी सुरेंद्र जी ने ये सर्वजातीय जन पंचायत का निर्माण किया है। सर्वजातीय जन पंचायत अर्थात जिसमें प्रत्येक जाति की भागीदारी हो, जन का मतलब जिसमें जनता की भागीदारी हो, और पंचायत जो लोक पंचायत है जिसमें सबके मन की बात को रखा जा सके, ऐसी सर्वजातीय जन पंचायत का निर्माण हुआ है। इस पंचायत के तत्वावधान में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या आगे योजनाएं हैं, क्या क्या करेंगे, इसकी पूरी रूपरेखा तो आपके सामने हमारे सुरेंद्र लावत जी रखेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम सब मिलकर के चलेंगे और जो बहुत सी बातें हम हो सकता है कि अपनी संस्था में रह करके खुले मन से ना कह सकते हो, वो कम से कम सर्वजातीय जन पंचायत के तत्वावधान में हम अपने मन की बात जो है वो कह सकेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब पब्लिक के सामने हो जाएगा ना, ये मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कितना बेहतरीन एक बार अच्छी बात है कि पब्लिक के सामने एक बार इंटरव्यू हो रहा है टोटली से। एक मिनट माफी चाहूंगा मैं ये जितेंद्र नरवाल जी अमृतसर से है, शासन से श्री जोशी जी, भास्कर से श्री मेहरा जी, हरियाणा से जितेंद्र शर्मा जी, अनिल सैनी जी, जितेंद्र जांगड़ा जी, वैभव जी, सभी का पत्रकार साहब सभी का स्वागत प्लीज कर दें। आपने से भी कल कई लोग नेता बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू कैसे होते हैं। पानीपत में आज एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई है। सर्वजातीय जन पंचायत का गठन किया गया है। इस सर्वजातीय जन पंचायत में
कुछ बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद हैं, किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, कुछ पार्टियों के लोग हैं और बीजेपी की मुख्य धारा से जुड़े लोग जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है, वो लोग भी आज इस जन पंचायत मोर्चा में मौजूद है। लालू साहब, सबसे ये बताया जा रहा था कि बीजेपी के लिए आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, आज आपको मोर्चा बनाना पड़ा है, ऐसे हालात क्यों हुए? क्या ये आपकी अपनी क्रिएशन है या आपको लगा कि हालात ऐसे कि जन पंचायत बनाना जरूरी है? देखिए, जिस प्रकार से आज जिले के हालात हैं, जिस प्रकार से सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे बढ़ते जा रहे हैं, हमने वर्षों पहले जो संघर्ष किया था वो सुशासन के लिए किया था, अच्छे प्रशासन के लिए किया था, जनता की भलाई के लिए किया था। हमने सड़कों पर संघर्ष व्यक्ति विशेषों को सांसद बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए नहीं किया था। और अभी तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। निगम के पार्षद इस्तीफा देते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, और सांसद और विधायक कहते हैं कि इसका इस्तीफा जायज है। तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और हमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न किए, आवाज उठाई। जब हम पानी सिर से ऊपर हो गया और एक समय आ गया कि हम राजनीति में समाज सेवा के लिए हैं, पद लेने के लिए नहीं, और जब यह महसूस हुआ कि राजनीतिक पार्टी में रह करके या राजनीतिक पार्टी के माध्यम से हम अपनी आवाज जनता के लिए नहीं उठा पा रहे हैं, तो पानीपत जिला के सभी समाज सेवी, समाज का भला चाहने वाले, समाज में प्रमुख स्थान रखने वाले सभी ने निर्णय किया एक ऐसा मंच बनाया जाए, एक ऐसा दबाव समूह तैयार किया जाए कि जो शासन को, प्रशासन को सही कार्य करने के लिए बाध्य करे, प्रेरित करे, उत्साहित करे। हम सिर्फ विरोध करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। कोई राजनीतिक दल, कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर अच्छा काम करेगा हम उसका स्वागत भी करेंगे, लेकिन अगर जनता के साथ न्याय नहीं होगा तो हम उसको चेताएंगे भी, आगाह भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और जिस हद तक जाना पड़े। लेकिन हम अन्याय और भ्रष्टाचार अब इस जिले में सहन करने वाले नहीं। आप बीजेपी में रहते हुए मोर्चे की लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी में रहते हुए लड़ाई लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी में हम रहे, हमने सुशासन के लिए सरकार बनाई, हमने जनता के खून के आंसू रुआने के लिए सरकार नहीं बनाई। और जब हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि नाकाम रहे, आज किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पे खुशी देखने को नहीं मिलेगी। जनता तो दूर की बात, आज कार्यकर्ता त्रस्त है। तो इसी से मजबूर होकर के हमने ये मंच बनाना पड़ा है। आप भी बीजेपी की मुख्य धारा के लोगों में से एक है। कई बार आपने भी मंचों से ये जाहिर किया कि आप में भी गुस्सा है, शायद जैसा चल रहा है ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, आप इस मोर्चे में इसलिए शामिल हुए कि आपके मन में भी आक्रोश है? नहीं, आक्रोश जो है, जैसे हमारे अलावा जी ने बताया है, जो हमारा उद्देश्य था पार्टी में रहकर, वो उद्देश्य हमारे को अब जब सत्ता में हमारी पार्टी आई है और लोग लाचार हुए पड़े हैं, जिस अराजकता के खिलाफ हमने झंडे उठाए थे, आज वही हमारे को देखने को मिल रही है। तो फिर उसके बाद कोई रास्ता हमें बचता नहीं था, फिर यही था एक अपना मंच तैयार करके कि लड़ाई को लड़ा जाए और समाज को न्याय दिलाया जाए। जो आज अराजकता फैली हुई है और निगम में इतना भ्रष्टाचार है, आईडी के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए, पीछे आपको मालूम ही है। ये मंच बना है, अगर नगर निगम में भ्रष्टाचार है, तहसील में, बिजली निगम में, आप लोग वहां जाएंगे, जमीन पे लड़ाई नजर आएगी? ये बिल्कुल जमीन पे लड़ाई नजर आएगी। ये आज उसका नमूना आपके सामने पेश किया गया है। ये जमीन पे लड़ाई लड़ने के लिए तो आज इकट्ठे हुए हैं। आप बस आ रहा हूँ, इधर भी आ रहा हूँ, इधर। सूर्य जी, आप व्यापारी नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, आप समर्थन में आए या इस मोर्चे के लिए कि शहर के लिए कुछ किया जाए उसका समर्थन करते हैं? सबसे पहले जो है, मैं अपने पानीपत शहरवासी जो हैं उन सबका भाई हूँ। मैं सिर्फ एक व्यापार के नेता होने के नाते से यहाँ नहीं आया। जिस तरह शहर के अंदर आप देख रहे हैं लगातार प्रशासन, शासन जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने बयान में कहा था कि मैं जल्द ही ऐसा मंच तैयार करूंगा जो शहर में लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके। तो मेरे पास मेरे भाइयों का फोन आया कि हम इस तरह मंच तैयार कर रहे हैं। अगर ये भाई इस प्रशासन के, शासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ये लड़ते हैं तो मैं तन मन धन से इनके साथ हूँ। अगर ये इसके अंदर कोई राजनीति, मैं ये नहीं कह रहा, मंच के माध्यम से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर कोई राजनीतिक रंग या किसी दबाव में ये लोग बैठेंगे तो मैं इनके साथ कभी नहीं खड़ा हूँगा। अगर ये अपने शहर वासियों के लिए
अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो मैं इनके साथ अपने पूरी व्यापारी एकता के साथ दूंगा। देवेंद्र दत्ता जी, आपको बीजेपी के मंचों से कई बार सुना कि बड़े अच्छे वक्ता है, वंदे मातरम, बहुत सारी चीजें आपने देशभक्ति राष्ट्रवाद दिखाया, लेकिन आपको मजबूर होकर आना पड़ा या आप ही चाहते कि बीजेपी में रहते हुए प्रेशर टैक्टिक्स जरूरी है, इस मंच का गठन जरूरी है? हमने किसी प्रकार का कोई प्रेशर पार्टी पर नहीं बनाना है। हमारा उद्देश्य है अपने मन की बात कहने के लिए एक साझा मंच। ये मंच जो सुरेंद्र जी ने बनाया है, ये वो मंच है जहां मन की बात केवल अपनी नहीं अपितु समाज के अंदर जो हो रहा है, जिसको हम कह नहीं पाते, कम से कम इस मंच के माध्यम से हम अपनी बात रखने में सक्षम हो जाएंगे, इसलिए इस मंच का गठन किया गया। जो आप चाहते हैं कि शहर के लिए, समाज के लिए एक व्यवस्था, आपकी पंच लाइनें सर्वजातीय जन पंचायत सिर्फ सत्ता ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन भी। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन ये जरूरी है, आपको लगता है ऐसा नजर नहीं आ रहा, इसलिए मोर्चा खोलना जरूरी है? जब व्यवस्था परिवर्तन होती है, सत्ता जब आती है, तो सत्ता के आधार से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि किसी भी पार्टी को जब लोग वोट देते हैं और उसको अपने नुमाइंदे चुन करके विधानसभा में या लोकसभा में भेजते हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज की, जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। और जब अपेक्षाओं पर कोई पूर्ण नहीं होता, उस समय सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन, उसको किसी भी शब्द में आप कहें, व्यवस्था परिवर्तन तो चाहिए। एक लाइन में जो आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे आपने चीजें उठाई हैं, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यवस्था नहीं है, लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं, लोगों के चेहरों पर निराशा है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे, पार्टी मंच से आपने ये आवाज उठाई है या सुनी गई आपकी आवाज? हो सकता है पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात ना सुनी गई हो, इसीलिए इस मंच के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं। किसान आंदोलन से लंबे टाइम से जुड़े, आखिर किसानों की जीत हुई है जो आंदोलन शुरू हुआ था। संक्षेप में बता दो कि ये जो जन पंचायत एक नया मोर्चा खुला है, आपको लगता है कि सत्ता और सरकार या जो व्यवस्था थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, कि आखिर आपको ये कदम उठाना पड़ा? आपने टैगलाइन का जिक्र किया, सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। जब सत्ता बदलेगी तो व्यवस्था ही बदलेगी, और सत्ता में भागीदार कौन होंगे? जो व्यवस्था और सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। ये बिल्कुल लोगों को राजनीतिक विकल्प देने का एक मंच है, और आज यहाँ से शुरुआत हो रही है, और इस सरकार के खिलाफ हम लगातार लड़ेंगे। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में सरकार बनाई है। योगी मोदी का जलवा भी आज भी कायम है, लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा में, खासकर पानीपत में बीजेपी तो क्या हो गया कि पार्टी पतन की ओर जा रही है? क्या नाम है? राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कपूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत। ठीक है, हमारा कार्यक्रम देवेंद्र जी, एक बात और कहना चाहूंगा, 2009 में 14 में 19 लाख बेटे की स्थिति में मैंने बचा 100 जनता इस बात की आवाज दूसरे कर रही थी, लेकिन जब देखा कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका, मेरी नौकरी छूट गई, मैं दुष्यंत जी के पास सारे वर्ष सेवा करी, आज नौकरी छूट गई, मेरी पिटाई कैसा उठा कर टक्कर मार रहा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में तो सब घर बैठ कर देखो भाईचारा इकट्ठा हुआ है, जो ऐसे किसान जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी, आप सेवा करने की हमारे चीफ पैनल बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र केसिया जी एक बार माइक पर आए, प्यारा संदेश, आने वाले समय में क्या क्या कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में हमें कहां से निकलना, कैसे निकलना है, एक प्रकाश डालिए, आप ये सुसंदेश का संदेश डॉक्टर महेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों,